नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। आपने अपने जीवन काल में लाखों गीत सुने होंगे, लेकिन एक ऐसा गीत है जिसे हम जब भी सुनते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह होता है जो हमारे दिल गर्व से भर देता है। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूं हमारे राष्ट्रगान जन गण मन का, जो न केवल हमें अपने देश की महिमा, सुंदरता और समृद्ध विरासत की याद दिलाता है, बल्कि सभी भारतवासियों को एकजुट करने और हम सभी को राष्ट्रीय गौरव की गहरी भावना से ओत-प्रोत करने में भी एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये राष्ट्रगान हमारी राष्ट्रीय पहचान की अभिव्यक्ति है। मुझे विश्वास है कि हमारे राष्ट्रगान के बोल हम सबको पूर्णतः याद होंगे, पर क्या हम अपने राष्ट्रगान के बारे में इस तथ्य के अलावा कि ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया है कुछ और जानकारी रखते हैं? आज़ादी का अमृत महोत्सव के श्रृंखला के रूप में जब हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, मैं इस वीडियो के द्वारा कुछ ऐसे रोचक तथ्य पेश करने का प्रयास करूंगा जिनसे आप शायद अवगत ना हो। हम सभी जानते हैं कि हमारे राष्ट्रगान जन गण मन में प्लूरलिज्म अर्थात बहुलवाद और यूनिटी इन डाइवर्सिटी अर्थात विविधता में एकता का संदेश अंतर्निहित है, और इसकी रचना नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। लेकिन क्या आप इस तथ्य से परिचित हैं कि हमारा राष्ट्रगान वास्तव में साहित्यिक रचना भारत भाग्य विधाता का एक अंग है, जिसे दिसंबर 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली में लिखा था। भारत भाग्य विधाता गीत पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें सत्र के दौरान स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने स्कूली छात्रों के एक समूह के साथ गाया था, जिसमें उनकी भतीजी भी शामिल थी। शायद रविंद्रनाथ टैगोर ने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये गीत न केवल भारत का राष्ट्रगान बन जाएगा, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A सेक्शन A के अनुसार एक राष्ट्रीय दायित्व अर्थात फंडामेंटल ड्यूटी भी बन जाएगा, जिसे हर भारतवासी को निभाना होगा। वैसे एक समय ये अफवाह भी थी कि यह गीत ब्रिटिश एम्परर किंग जॉर्ज V के सम्मान में लिखा गया था, पर इस बात को स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने व्यक्तिगत रूप से नकार दिया था। जनवरी 1912 में ब्रह्मो समाज के आधिकारिक प्रकाशन तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से जन गण मन कविता प्रकाशित हुई, जो कि 5 छंदों में थी। इस पत्रिका के संपादक स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर थे। भारत भाग्य विधाता के 5 छंदों में से पहले छंद को भारत के राष्ट्रगान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रगान के रूप में घोषित होने से पहले जनगण मन को 1935 में देहरादून स्थित दून स्कूल के स्कूली गीत के रूप में भी अपनाया गया था? इतना ही नहीं, अधिकांश लोगों को इस तथ्य के बारे में शायद पता ना हो कि गीत जनगण मन को बिमल रॉय के द्वारा निर्देशित एक हिंदी फीचर फिल्म हमराही में भी चित्रित किया गया था, जो 1945 में रिलीज हुई थी। इस गीत को इस फिल्म में एक कोरस गीत के रूप में चित्रित किया गया था, जिसका संगीत रायचंद बोराल ने दिया था। क्या आप ये जानते हैं कि हमारा राष्ट्रगान राग अलहिया बिलावल पर आधारित है, जिसे स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर और उनके भतीजे दिनेंद्र नाथ टैगोर, जो स्वयं एक महान संगीतकार थे, ने संगीतबद्ध किया था। 1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो के लेखक मुमताज़ हुसैन और आज़ाद हिंद फौज के 2 अधिकारी कर्नल आबिद हसन साफरानी और कैप्टन राम सिंह ठाकुरी की मदद से रविंद्रनाथ टैगोर के जन गण मन के अनुवादित हिंदी गीत को एक मार्शल ट्यून का रूप देने के लिए कुछ शब्दों को तब्दील कर सब सुख चैन बनाया था, जिसे आज़ाद हिंद फौज का आधिकारिक गान घोषित किया गया। 11 सितंबर 1942 को जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में हैम्बर्ग रेडियो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा द्वारा सब सुख चैन की पहली संगीतमय रचना की गई, जिसके बाद नेताजी ने इसे प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया का राष्ट्रगान घोषित किया।
यही धुन हमारे राष्ट्रगान जन गण मन का आधार बनी। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जन गण मन के हिंदी संस्करण को आधिकारिक तौर पर भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रगान के 2 संस्करण हैं? राष्ट्रगान का एक पूर्ण संस्करण है जो मूल रूप से हम सभी स्कूल के दिनों से गाते आ रहे हैं, जिसे आधिकारिक तौर पर 52 सेकंड्स में गाया जाता है। छोटे संस्करण में पूर्ण संस्करण की पहली और अंतिम 2 पंक्तियां शामिल हैं और इसे लगभग 20 सेकंड्स में गाया जाता है। छोटा संस्करण केवल कुछ विशिष्ट अवसरों पर ही बजाया जाता है। आज का वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सबसे एक अनूठा तथ्य साझा करना चाहता हूं। जबकि हम सभी जानते हैं कि हमारा राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला भी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखा गया है, जो उन्हें धरती पर ऐसा एकमात्र व्यक्ति बनाता है जिन्होंने 2 अलग देशों के लिए राष्ट्रगान लिखे हैं। इतना ही नहीं, क्या आप जानते हैं कि श्रीलंका के राष्ट्रगान पर भी रविंद्रनाथ टैगोर का बड़ा प्रभाव है? वो ऐसे कि श्रीलंका के संगीतकार आनंद समारकून, जिन्होंने श्रीलंका का राष्ट्रगान लिखा था, लंबे अरसे तक शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य रहे थे। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि श्रीलंका के राष्ट्रगान के बोल खुद श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखे थे। हालांकि आधिकारिक रूप से इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों, 1 सदी से भी अधिक समय से जन गण मन भारतीय नागरिकों को एकजुट कर रहा है और राष्ट्रगान के रूप में 7 दशकों से अधिक समय से हर भारतवासी को देशभक्ति और राष्ट्रीय अखंडता के लिए प्रेरित कर रहा है। आज भी जब हमारा राष्ट्रगान बजता है तो मेरा रोम रोम खिल जाता है और मेरा दिल गर्व से भर जाता है। मुझे विश्वास है कि आप सब भी ऐसा ही महसूस करते होंगे। आइए हम सब मिलकर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पूरे धूमधाम और गर्मजोशी के साथ मनाएं। विश्व के हर कोने में निवास कर रहे हर भारतवासी को आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर करें, ताकि हर भारतवासी अपने राष्ट्रगान के बारे में अधिक से अधिक जान सके। आज के एपिसोड को अपने द्वारा लिखी गई 4 पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहता हूं। तिरंगा है जिसकी शान, जनगण मन है जिसकी पहचान, जिनकी है हम सब संतान, वो है मेरा प्यारा हिंदुस्तान। जनगण हमारे तन मन में, जनगण हमारे कण कण में, आओ श्रद्धा पूर्वक जनगण मन गाएं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं। नमस्कार, जय हिंद।